हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड उसके फॉर्मूलेज और उसके यूनिट्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसका यहाँ पर इस पेज पे हमने टेबल बनाए हैं। जहाँ दोस्तों टेबल बनाने से आसान होता है कि हम इजीली फॉर्मूले और उसके यूनिट्स ध्यान में रख सकते हैं। तो ये अच्छी आदत है, आप लोग भी ऐसा टेबल बनाना ज़रूर सीखिए। जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, जहाँ ज़्यादा यूनिट होते हैं, तो उससे हमारी ध्यान में रखने के लिए आसान हो जाता है टेबल बनाने से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले वीडियो में हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ तो देखे हैं। फिर से एक बार मास डेंसिटी, उसका फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, उसका सिंबल रो है, उसका यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी, उसका सिंबल ओमेगा और उसका फॉर्मूला है डब्ल्यू, वेट अपॉन वॉल्यूम, और उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला है वी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास और उसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या फिर मास डेंसिटी भी ले सकते हैं, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशो है, इसलिए इसको कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट। नेक्स्ट एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और इसको डायनामिक विस्कोसिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहा जाता है। दैट इज म्यू, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल म्यू। म्यू यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। तो म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी वी बाय डी वाई, दैट इज shear stress upon velocity gradient। shear stress upon velocity gradient is nothing but the viscosity, और उसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्फ्यूजिंग है दोस्तों। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हो, डायनामिक विस्कोसिटी हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, उसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस न्यू, इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कन्फ्यूजिंग दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तो फिर ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सरफेस टेंशन, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज इक्वल टू अगेन टाउ अपॉन एरिया, उसका इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन। नेक्स्ट compressibility, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केस इट इज डिनोटेड बाय सिंबल के। के इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी बाई वी। डी पी यहाँ पर चेंज इन प्रेशर दिखा रहा है और डी वी बाई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और निगेटिव साइन यहाँ पर दिखा रहा है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन। माइनस साइन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन। इट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैपिलरिटी, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल। कैपिलरी राइज फॉल किस वजह से होता है हमें मालूम है दोस्तों, ड्यू टू एडेजन, एडेजिव फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और एडेजिव फोर्सेस से कैपिलरी इफेक्ट दिखाई देता है। कैपिलरी राइज भी होता है, कैपिलरी फॉल भी होता है कुछ लिक्विड के बारे में दोस्तों। उसका फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन। जी हाँ, ये सरफेस टेंशन का सिंबल है, इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ द ट्यूब। और इसका यूनिट है दोस्तों सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर भी यूज किया जाता है। फिर दोस्तों ये सारे हाइड्रोलिक्स के फर्स्ट यूनिट में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें ये सब प्रॉपर्टीज़, उसके फॉर्मूलेज और उसके यूनिट्स भी हमें मालूम होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। अभी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है
इसके लिए टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आगे देखते हैं अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। मास डेंसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज 830 kg पर मीटर क्यूब। तो फिर यहाँ पर हमें मास डेंसिटी दी गई है, यहाँ पर मैं अभी कैसे सॉल्व करता हूँ देखिए। मास डेंसिटी इज गिवन 830 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ दोस्तों मैंने सिंबल यूज़ किया। फाइंड रिलेटिव डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डोंट फॉरगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट पहले वर्कआउट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका फॉर्मूला हमने अभी ही देखा है यहाँ पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या फिर मैंने अभी बोला था मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, हमें ये तो मालूम होना चाहिए मास डेंसिटी वाटर की कितनी है। फिर दोस्तों मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000। फिर 830 डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर 0.83। और ये कंपैरिजन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, सो दैट्स वाई नो यूनिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई हमें। हमने कैसे वर्कआउट किया? मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, कभी मत भूलिएगा। सोते वक्त भी आपको पूछा तो आपको आनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट हमें निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम दैट इज Vs, इट इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम अपॉन मास, या फिर मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल लेके हम वर्कआउट कर सकते। मैं इससे वर्कआउट करता हूँ अभी। 1/1 डिवाइडेड बाय, जी हाँ दोस्तों 830। आंसर क्या आता है आप देखते हैं, 1.204 इंटू 10⁻³ दोस्तों यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखता हूँ अभी 1.204 10⁻³ और दोस्तों इसका यूनिट है मीटर क्यूब पर केजी। इसका रेसिप्रोकल है मास डेंसिटी का, इसलिए मीटर क्यूब पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अभी? यूनिट वेट यानी ओमेगा। जी हाँ दोस्तों, ओमेगा हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके यहाँ पर आपको दिखा था। ओमेगा कैसे फाइंड करना है? पहला तो है रो इंटू जी, यानी मास डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 830 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मालूम है 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों ये पहली मेथड है। यहाँ पर देखते हैं हम कितना आंसर आता है। 30 इंटू 9.81 दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कितना आ रहा है, 8142.3। तो हमें ये मिल गया यूनिट वेट 8142.3 और उसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। 8142.3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। या फिर दोस्तों उसका और एक यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं। ये दोस्तों कैसे निकालना है यहाँ पर देखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मालूम है उसकी 0.83 इट इज़ इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ लिक्विड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी हाँ दोस्तों, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इट इज़ 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यह दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड इंटू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब।
ये वाटर का यूनिट वेट है, वाटर का यूनिट वेट 9810। दोस्तों 9810 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। यूनिट वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू, यहाँ दोस्तों ये एल मैंने यूज़ किया है सो इसके लिए 0 एल लिखा नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर दोस्तों W यूनिट वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो 0.83 इंटू 9810। दोस्तों अभी इसका आंसर हमें देखना है। 0.83 इंटू 9810 आंसर आया 8142.3। जी हाँ 8142.3 वही आंसर आया। दोनों मेथड से आप, दोनों में से कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। 8142.3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोस्तों ये हो गया पहला प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। दोस्तों इसलिए टेबल बनाना ज़रूरी है, टेबल से आप इजीली सॉल्व, टेबल से आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना आसान हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट हो न्यूमेरिकल, आपको प्रैक्टिस करने से फॉर्मूले ध्यान में रहती है। और जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.85, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.85, व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक वेट। दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं किसे फाइंड करना है। अभी हमें दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 0.85, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन, व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक वेट। हमें लिक्विड का क्या फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट फाइंड करना है। फिर दोस्तों अभी जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वही फॉर्मूला यहाँ पर फिर से यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमें मालूम नहीं है, ये फाइंड करना है। और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर अभी बताया था 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 0.85 इज इक्वल टू 9810। ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अभी कितना आंसर आता है। 0.85 इंटू 9810, 0.85 इंटू 9810, 0.85 इंटू 9810, तो आंसर आ रहा है 8338.5, 8338.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिनिश हुआ। दोस्तों ये से फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो फिर दोस्तों इसके लिए ट्रिक्स मैंने बताई आपको क्या करना है। टेबल ध्यान में रखना है, टेबल बनाइए, टेबल से यूनिट मालूम रहेंगे, फॉर्मूले मालूम रहेंगे। और जी हाँ दोस्तों, वाटर के मास डेंसिटी मैंने बताया था आपको कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। दोस्तों ये ध्यान में रखिए, तो फिर आपको हर एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, और हमारा चैनल वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।